वक्त स्वाति के साथ मारपीट हुई उस वक्त अरविंद केजरीवाल भी घर के अंदर मौजूद थे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने उनसे भी पूछताछ करने की पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाएगी। साथ ही पुलिस सीएम आवास में मौजूद स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के बयान भी दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी की भी जांच करेगी जो सीएम हाउस के अंदर और बाहर लगे हुए हैं। स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद से अरविंद केजरीवाल ने खामोशी अख्तियार कर ली है। वो बार बार सवालों से कन्ना काटते हुए नजर आ रही हैं, जिस पर बीजेपी हमलावर हो रही है। दिल्ली पुलिस को दिए गए बयान में स्वाति मालीवाल ने बताया कि वो सीएम आवास पर ड्राइंग रूम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव आया और गालियां देने लगा, बिना वजह थप्पड़ मारे। मैंने शोर मचाया और कहा कि मुझे छोड़ दो, जाने दो। वो लगातार मारता रहा और हिंदी में गंदी गालियां देता रहा। ये उन्होंने अपने बयान में दर्ज कराया कि वो धमकी देते हुए कहने लगा कि तुम्हें निपटा देंगे। ये बातें उसने कही। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि विभव कुमार ने छाती पर मारा, चेहरे पर मारा, पेट पर भी मारा गया और शरीर के निचले हिस्से पर भी मारने की कोशिश की। मैंने कहा, उन्होंने बताया कि मैं इस वक्त ठीक हालात में नहीं हूं, मुझे बेहद ज्यादा दर्द में हूं, मुझे जाने दो। मैं वहां से भागकर आई और पुलिस को फोन किया और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गई और पुलिस ने ये बताया कि जब वो शिकायत दर्ज कराने यहां आई थी तब वो कॉल पर बात कर रही थी और उसके बाद वो ये कहकर यहां से चली गई कि वो लिखित में यहां पर रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराएंगी। लेकिन उसके बाद 3 दिनों तक यहां पर स्वाति मालीवाल नहीं आई और अब 4 दिन बीतने के बाद स्वाति मालीवाल ने कल अपना एफआईआर तब दर्ज कराया जब पुलिस वहां पहुंची और पूछताछ की और उसके बाद कहीं ना कहीं महिला आयोग की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से उन पर प्रेशर भी था कि अब उन्हें यहां पर रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा देनी चाहिए थी। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अपनी ट्वीट में अपने साथ हुए वाकये के बारे में साफ तौर पर इस ट्वीट में दर्शाने की कोशिश की है कि क्या कुछ हुआ था। ये ट्वीट आपके सामने उन्होंने लिखा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती, जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पे कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी है। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति ना करें। स्वाति मालीवाल ने यह ट्वीट किया कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना, पुलिस को अपना मैंने स्टेटमेंट दे दिया है और मैं आशा करती हूं कि उचित कार्रवाई होगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ हुए जो भी दिन यहां पर बीते वो मेरे लिए काफी कठिन थे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी उन लोगों को धन्यवाद करती हूं। जिन लोगों ने मेरे चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की है उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूं कि वो भी खुश हैं। इसके अलावा बीजेपी जो लगातार सीएम हाउस के बाहर इस पर केजरीवाल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, उनके लिए भी स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं आपसे यहां पर आग्रह करती हूं कि कृपा करके यहां पर इस पर राजनीति करने की कोशिश जो है वो बिल्कुल भी ना करें और आगे यहां पर जो चीजें होंगी कार्रवाई पर उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है और उचित कार्रवाई के लिए मैं इंतजार करूंगी। ये स्वाति मालीवाल का ट्वीट आया जिसमें समझ आया कि अब स्वाति मालीवाल इस पर खुलकर बोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि इससे पहले स्वाति मालीवाल इन तमाम चीजों को छुपाती क्यों नजर आ रही थी।